जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको गुरुमुखी भैंसासुरदेव को प्रत्यक्ष करने का साधना विधान बताने जा रहा हूँ। इस साधना विधान द्वारा भैंसासुर की प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त की जा सकते हैं और उनकी शक्तियों द्वारा अन्य कामों को किया जा सकता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पूजा मान्यता बहुत अधिक है। इनकी पूजा द्वारा आप कोई भी कार्य को सिद्ध करवा सकते हैं। यह एक दोस्तों बहुत बड़ी शक्ति है। इनकी शक्ति इतनी बड़ी है कि दोस्तों बड़े से बड़े कार्य को ये क्षण मात्र में कर देते हैं और यह साधक के प्रति बहुत ही निष्ठ और प्रेम भाव से बर्ताव करते हैं। यह कभी भी अपने भक्तों के ऊपर किसी भी प्रकार की दोस्तों आघात करते नहीं हैं। यह भैंसासुरदेव यह पहले दोस्तों असुर था, लेकिन माता दुर्गा की कृपा से यह देव योनि को प्राप्त हुआ है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याण करता है। इसकी साधना बेहद सरल है, लेकिन साधना करने से पहले आप भैंसासुरदेव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। यह भैंसासुरदेव से क्या क्या कार्य सिद्ध करवाया जा सकता है। उसके बाद आप मंत्र को कंठस्थ करें। मंत्र दोस्तों साबर मंत्र है, लेकिन मंत्र को बोलने में असुविधा इसलिए हो जाती है कि मंत्रों के शब्द बहुत अटपटे हैं, क्योंकि यह भैंसासुरदेव बहुत ही उग्र देव माना गया है और इसकी साधना मात्र 9 दिनों की है। 9 दिनों में ही इस भैंसासुरदेव की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों पहले मंत्र सुने, फिर उसके बाद भैंसासुर क्या क्या कर सकता है इसे आप जानें। मंत्र दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मंत्र आप कंठस्थ वहाँ से कर लें। आज भाज को ईमली ऐठ बैठ गई डार, तरकर है मोतिया ऊपर भैंसा रखवार। वे भैंसा जिन जानो तेली तेली कराल, ते भैंसा सुरदानव साकार। टो साकार टारो सार की फोरो ब्रज किवाड़, तारो तार फोड़ो ब्रज किवाड़। करिया टोरो मुर्गा ऊपर मद की धार, मोरे कहे मोरे गुरु के कहे दुहाई दुर्गा माता की। दोस्तों मंत्र यह मंत्र छोटा है, लेकिन आप कई बार रिपीट करेंगे तो यह मंत्र आप सबको कंठस्थ और याद हो सकता है। बात यही है कि इस मंत्र में इतने विशेष ऊर्जा विराजमान है कि दोस्तों आप कोई भी कार्य बहुत शीघ्रता के साथ कर सकते हैं। मन मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये कार्य तो इस भैंसासुर मंत्र के साधना द्वारा आप शीघ्रता के साथ कर सकते हैं। किसी के ऊपर अगर भैंसासुर को भेज दिया जाए शत्रु के ऊपर, तो दोस्तों शत्रु का बच पाना ही मुश्किल हो जाता है। शत्रु की जान की दोस्तों बाजी लग जाती है। यह इतना प्रभावशाली और उग्र शक्ति है। अगर किसी परेशान व्यक्ति रोगी व्यक्ति के ऊपर भैंसासुर से प्रार्थना करके भेज दिया जाए कि अमुक व्यक्ति को अमुक रोग से परेशानी है, आप वहाँ पे जाइए और उसके रोगों को समाप्त करें, तो दोस्तों यह भैंसासुर उस रोगी के संपूर्ण रोगों को दोस्तों खत्म कर देता है और वह क्षण भर में जीवन पर्यंत कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती है। यह क्षेत्रपाल के अंदर कार्य करने वाली शक्ति भैंसासुर इतना उग्र है कि किसी के बारे में सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल को उसके सम्मुख आके किसी का व्याख्यान कर सकता है, मतलब किसी के इन कालों के बारे में बता सकता है। यह प्रत्यक्ष रूप से साधक के ऊपर कृपा करता है और प्रत्यक्ष दर्शन देके साधक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अब दोस्तों इस भैंसासुर की साधना के बारे में कुछ विशेष तथ्य आप अवश्य जान लें। इसकी साधना में क्या क्या आपको बिराना है, क्या क्या आपको बचाव रखना है। भैंसासुर की साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है, यह दोस्तों कन्फर्म है। आप इनकी साधना में ब्रह्मचर्य का पालन आप न करें तो अच्छी बात, अगर न कर सके तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी साधना में एक बात एकदम अनिवार्यता है कि जब तक आप साधना करेंगे तब तक आप दोस्तों
किसी से ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, किसी से अधिक दोस्तों शीघ्रता के साथ बोलेंगे नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों भैंसासुर के मंत्र के जाप के बाद या भैंसासुर अदृश्य रूप से 24 घंटा उस साधक की परीक्षा लेने के लिए तैयार रहता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी साधना विधि में कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। अगर आपको साधना काल में कोई भी शक्ति का अनुभव हो तो आप निश्चिंत रहें, भैंसासुर तीसरे दिन से ही जागृत होने लगता है और दोस्तों 7वें दिन जाते जाते दूर से ही प्रत्यक्ष होता है। 7वें दिन से 8वें दिन तक दोस्तों यह साधक को दर्शन दे देता है। 9वें दिन किसी किसी साधक को दर्शन देता है, नहीं दोस्तों 7वें दिन से 8वें दिन ही यह दर्शन दे के साधक को वर प्रदान करता है और वचन देता है कि जब आप बुलाएंगे तब मैं आऊँगा, जो भी कार्य आप कहेंगे वह कार्य करूँगा और सबकी रक्षा करूँगा। जैसा आप वचन लेना चाहें तो वैसा वचन ले सकते हैं और यह सभी आपके मंगल कार्यों को सिद्ध करता है। इस मंत्र की साधना में पूर्णतः सामग्री को जान लें और साधना कब करनी है इस बात को आप जान लें। साधना रात्रि कालीन करनी है, जब सूर्य अस्त हो जाए तब आपको साधना करनी है। साधना सामग्री में दोस्तों हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला, दोनों माला में से किसी भी एक माला का होना आवश्यक है। इन दोनों मालाओं में से दोस्तों आप एक माला लेके इस मंत्र का आप जाप करेंगे। 3 माला मंत्र का जाप आपको एक दिन में करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको 9 दिनों तक 3-3 माला मंत्र का जाप करना है और इस भैंसासुर की सिद्धि को प्राप्त करना है। नैवेद्य के रूप में भैंसासुर की सात्विक रूप से पूजा की जाती है, इसलिए आप 2 लवंग का जोड़ा, पान का वीड़ा अगर देना चाहें तो दोस्तों दें और सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई अर्पण करें और सामने माता दुर्गा की तस्वीर रखें। तिल के तेल या घी के से दोस्तों आप दीपक प्रज्वलित करें। अपना मुख पूरब दिशा की ओर रखें। आसन लाल होना चाहिए। वस्त्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन वस्त्र साफ सुथरा होना चाहिए। अपने मन में कोमलता और दोस्तों सहनशीलता के भाव से हरदम साधना में बैठे तो आपको सफलता 99% प्राप्त होगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा कार्य होगा। आपकी सभी मनोरथें भैंसासुर की कृपा से सदा सिद्ध रहेंगी और कोई भी कार्य को आप तत्काल कर सकते हैं। भूत प्रेत जैसी चीज़ों को, तंत्र मंत्र को काटना हुआ, भूत प्रेत को काटना हुआ, बंधन मंत्र या किसी को कहीं दूर पहुंचाना हुआ, इन सब कार्यों को आप क्षण भर में करके पूर्णतः रूप से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसी भी प्रकार की जानकारी अगर लेनी हो तो कमेंट अवश्य करें। जय जय श्री राम।